उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए, जो प्राप्तव्य है उसका आप उपलब्धि कीजिए। माने प्रत्येक व्यक्ति को उठना भी आवश्यक है और जागना भी आवश्यक है और प्राप्ति भी बहुत आवश्यक है। परंपरा के नाम पर सभी ये कहते हैं कि परंपरा हमारे घर में चली आ रही है इसलिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद के घर में भी परंपरा थी। सभी मूर्ति पूजक थे, शिव के उपासक थे, लेकिन उन्होंने जो सुना था, जो जाना था, वो जब नहीं देखा उठ खड़े हुए, उठना बताया, उठना सीखें। बहुत से लोग हैं यहाँ बैठे होंगे जिनके घरों में यज्ञ होता है, क्योंकि टांडा में बहुत लंबी प्रक्रिया से यह शिक्षण चल रहा है। बहुत से उपदेशक महोपदेशक आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं और सीख भी गए हैं कि यज्ञ करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके घरों में मंदिर बना होगा और मंदिरों में अनंत मूर्तियां रखी होंगी। वो क्यों हैं? उठना सीखिए, जागना सीखिए और जो निराकार परमेश्वर है उसको समझ जाइए तो भला है। महर्षि दयानंद जिस समय पढ़ करके वेद वेदांगों के बहुत ही धुरंधर विद्वान बनने के पश्चात जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, उस समय लोगों के अंदर संस्कृत का ज्ञान भी नहीं था। जीवनी में घटना आती है जिस समय वो पहली बार आगरा में पहुंचते हैं और आगरा में वहां पर कैलाश पर्वत नाम के स्वामी जी व्याख्यान दे रहे थे और व्याख्यान में वो गीता का उपदेश दे रहे थे। गीता में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सर्वधर्मान ये सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, लोगों को शंका हुई कि सभी व्यक्ति तो ये कहते हैं कि सभी अधर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन ये स्वामी जी ये कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सुनाई भी यही पड़ रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये कैसी बला है कि धर्मों को भी छोड़ दें, अधर्मों को भी छोड़ दें, तो करें क्या? लोग स्वामी जी के साथ पास पहुंचे, स्वामी जी दयानंद जी महाराज के पास पहुंचते हैं लोग, तब स्वामी जी ने कहा कि नहीं, यहां है तो अधर्म ही, और यहां पर व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार शकंध्वादिषु पररूपम वक्तव्य उसके अनुसार आज जो है उसमें ही मिल गया है, इसलिए सर्वधर्मान सुनाई पड़ रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि सभी अधर्मों को छोड़ करके, जो अकरणीय कर्म है उनको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। माने क्या? ईश्वर की शरण में हम आ जाएं। ईश्वर की कृपा तभी प्राप्त होती है जब अधर्म को छोड़ दिया करते हैं। इतना भी ज्ञान नहीं था लोगों को, अपने ग्रंथों को भी पढ़ सके, अपने ग्रंथों को भी जान सके। ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद ने जो अलख जगाई, ज्ञान की जगाई, और उस युग में तो ये था कि अज्ञान था, अज्ञान का अंधकार था, बिल्कुल ही स्लेट साफ थी, ना कुछ का लिखा था ना खा लिखा था, कुछ नहीं लिखा हुआ था उस समय तो। लेकिन जो आज लिखा हुआ है वो तो अज्ञान से भरा हुआ है, और बहुत से लोग भी अगर ताकत लगा देंगे तो भी ऐसा लगता है कि मिटना भी असंभव है। निरंतर अंधकार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम दयानंद की एक बात नहीं सीख पा रहे हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध करके दिखाया, और करके दिखाना पड़ेगा दुनिया को, तो हमारा ये शताब्दी मनाना भी सफल है और हमारा जीवन भी सफल है। अगर इस बात को नहीं सीख पाए तो हम कभी भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने हमें जीवन का उद्धार करना सिखाया है, चलना सिखाया है, वेदों का पाठ पढ़ाया है। वेदों में कहा गया है कि दुरितानी पराशुभ, हम अपने दुरितों को छोड़ें, और किस प्रकार से छोड़ें? दुष्ट ज्ञान है, दुष्ट गमन है, दुष्ट प्राप्ति है, इनको छोड़ेंगे तभी यद भद्रम तन्न आशुभ, जो भद्र है वो हमें प्राप्त होगा। तो बहनों, जैसा कि हमारे सम्मान्य जो छोटे भाई हैं प्रचेतस जी, और उनको मैं अभी सोच रही थी कि मैं उनका संबोधन करूंगी, मैंने किया नहीं था, कि डॉक्टर प्रचेतस ज्वलंत जो हैं, आगे ज्वलंत ही बनने वाले हैं, वो भी
तो वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को कुछ कहा जाए। देखिए ऐसा नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि नारियों का ही पढ़ना पढ़ाना अधिकार बंद था, किसी भी पुरुष को भी नहीं था। तथा कथित जो लोग थे वही पढ़ा करते थे, मात्र जिनको ब्राह्मण कहा जा रहा था। सर्व पूरा मनुष्य मात्र को ही पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाली स्त्रियों को ही नहीं था। ये तो प्रवादियों फैला है तो फैला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हम यदि स्वयं नहीं सुधरेंगे तो माताओं बहनों आपको स्वयं भी समझना होगा। अगर यज्ञ कर रही हैं, अगर हाथ उठाएं तो बहुतों के निकल जाएंगे हाथ हैं, लेकिन मंदिर सबके घर में होगा। इस मंदिर को छोड़ दीजिए, जो परमात्मा ने जो आपका ये मंदिर बनाया है उसको मंदिर समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा के लिए उपनिषदों में कहा गया है तस्यैषा दृष्टि तस्मिन् शरीरे। यदि उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो इस शरीर में ही दिखेगा, अन्यत्र नहीं दिखेगा। तो परमात्मा के देखने के लिए अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करें, तभी हमारा कल्याण है। और मैं बाबूजी को पुनः आभार व्यक्त के साथ कहना चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से ये कार्य करते रहें। आपने जो सबका सम्मान किया है, दक्षिणावंतो अमृतत्वम भजन्ते, जो वेद में कहा गया है, आपने इस प्रकार का सबका सम्मान किया है, आदर किया है, और जो द्रव्य का दान इस प्रकार से कर रहे हैं, आपके लिए अक्षुण्ण है। आपकी ये कीर्ति के साथ हमेशा बना रहेगा। इन्हीं भावों के साथ मैं विराम लेती हूँ और सभी का साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ। ओम।